Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. So today we are going to cover third chapter of class 7th NCERT Geography. The name of the chapter is Our Changing Earth. In this chapter we will read how and why the landscape of our planet Earth is changing. The forces which cause change we will read, and the occurring results we will also cover. Firstly, I am telling you the topics which we will discuss. These are lithospheric plates, endogenic forces and exogenic forces, volcano, earthquakes, measurement of the earthquake, major landforms, work of a river. इसमें हम meanders, Oxbow Lake, floodplain, levees and delta भी कवर करेंगे. वर्क ऑफ अ सी वेव्स, इसमें सी केव्स, सी आर्चेस, सैक्स एंड सी क्लिफ कवर करेंगे. वर्क ऑफ आइस, इसमें हम ग्लेशियल मोरेन्स पढ़ेंगे. वर्क ऑफ विंड, इसमें मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स एंड लॉयस पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. जो lithosphere है वो हमारा ब्रोक करता है number of plates में, जिनको हम lithospheric plates कहते हैं. These plates moves around very slowly. ये जो plates होती है वो move करती रहती है. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. ये movement जो होता है lithospheric plate का क्यों होता है? क्योंकि molten magma जो है earth के inside move करता रहता है. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. जो हमारा molten magma होता है वो circular manner में move करता है. The movement of these plates causes change on the surface of the earth. और इसी movement की plate की movement की वजह से हमारा earth surface पे भी change आता है. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. जो earth movement होते हैं वो divide किए जाते हैं forces जो act करते हैं. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. जो force हमारे earth के interior में work करते हैं उनको हम endogenic forces कहते हैं. And the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. और जो हमारे earth surface पे force work करते हैं उनको हम exogenic forces कहते हैं. Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Endogenic forces जो होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में वर्क करते हैं उनकी वजह से हमारे सडन मूवमेंट्स हो सकते हैं. सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन. और जो हमारे सडन मूवमेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो हो गया उनकी वजह से हमारे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है अर्थ सरफेस पे. अब हम इसमें देखेंगे वोल्केनो क्या होता है. इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट. जो वोल्केनो होता है वो हमारी एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली. इस ओपनिंग से हमारा मोल्टन मैग्मा जो होता है वो इरप्ट होता है, इरप्ट होकर अर्थ सरफेस पे आता है. अब देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है. व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. जब हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है अर्थ का सरफेस जो है उसमें वाइब्रेशन होती है. द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ. जो वाइब्रेशंस है वो अर्थ में ट्रेवल कर सकती है. दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. इन्हीं वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. जो प्लेस होता है अर्थ क्रस्ट में जहां से हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. The place on the surface above the focus is called the epicenter. और जो place होता है focus के above अर्थ सरफेस पे उसको हम epicenter कहते हैं. Vibrations travel outward from the epicenter as waves. जो vibration होती है वो waves की form में हमारा epicenter से move करती है. Greatest damage is usually closest to the epicenter. जो हमारा ग्रेटेस्ट डैमेज होता है वो हमारा एपिसेंटर के क्लोजेस्ट एरिया में होता है. एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर. और जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो डिक्रीज होती चली जाती है अवे फ्रॉम द सेंटर. दिस इज द पिक्चर ऑफ द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक. इन द बिलो दिस इज द फोकस पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स एंड द अबव फोकस दिस इज एपिसेंटर. अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. हमारी जो अर्थक्वेक वेव्स है वो 3 टाइप्स की होती हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एल वेव्स. प्राइमरी को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं. सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं. एल वेव्स को हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं.
अब मेजरमेंट किस तरीके से होता है अर्थक्वेक का वो देखेंगे। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक जिससे मेजर करते हैं उस मशीन को हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल, और जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का उसको मेजर करते हैं हम रिश्टर स्केल पे। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little and of 5.0 can cause damage। जो हमारा earthquake 2.0 और उससे लेस मैग्नीट्यूड का होता है वो काफ़ी मतलब लिटिल फील किया जाता है, और जो 5.0 का होता है वो हमारा कॉज कर सकता है डैमेज। A 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो हमारा 6.0 से हायर मैग्नीट्यूड का होता है वो हमारा कॉज कर सकता है मतलब डैमेज। एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, और जो 7.0 मैग्नीट्यूड का होता है वो हमारा क्लासिफाई किया जाता है मेजर अर्थक्वेक। मेजर लैंडफॉर्म्स अब हम पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेसेस। जो हमारा लैंडस्केप होता है वो वॉर्न अवे होता रहता है टू प्रोसेस से। फर्स्ट जो है वो है वेदरिंग और सेकंड है इरोजन। अब वेदरिंग क्या होता है वो देखेंगे। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। जो हमारा वेदरिंग होता है वो क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे रॉक्स का जो ब्रेकिंग अप होता है उसको हम वेदरिंग कहते हैं। इरोजन क्या होता है वो देखेंगे। इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। जो हमारा लैंडस्केप का वियरिंग अवे होता रहता है जैसे कि वाटर हो गया, विंड, आइस, इनसे, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। द इरोडेड मटीरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड एटसेट्रा। जो हमारा इरोडेड मटीरियल होता है उसको कैरी किया जाता है और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है विंड से या फिर वाटर से या फिर आइस से, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और किसी एक प्लेस पे जाके डिपॉजिट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्रोसेस होती है इरोजन और डिपोजिशन की वो क्रिएट करते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखेंगे वर्क ऑफ अ रिवर की। एक रिवर है वो किस तरीके से वर्क करती है चेंज करने में लैंडफॉर्म्स को अर्थ के। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है रिवर में वो इरोड करता है लैंडस्केप को। When the river tumbles at a steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall। जब हमारा जो रिवर होती है जब वो गिरती है एक स्टीप एंगल से एक हार्ड रॉक पे तो वो फॉर्म करती है हमारा वाटरफॉल। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meander। जब हमारी रिवर एंटर करती है प्लेन एरिया में वो ट्विस्ट करती है, टर्न करती है और बैंड हो जाती है, तो उन्हीं बैंड्स को हम क्या कहते हैं, meanders कहते हैं। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer। तो जो continuous erosion और deposition होता है उसकी वजह से हमारे जो meander लूप होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meander लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। और जो हमारे ये meander लूप होते हैं ये कट ऑफ कर जाते हैं रिवर से और फॉर्म करते हैं कट ऑफ लेक। इनको हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। Sometimes due to flood in the nearest plain area of the rivers, it leads to the formation of a flat fertile plain। और जहाँ पे हमारा जिस एरिया में फ्लड आता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि फ्लड आ जाता है हमारा रिवर के नियरेस्ट एरिया में, तो वहाँ पे हमारा ये फ्लड प्लेन बना देते हैं। In this picture you can see meanders, Oxbow Lake and Levees। These bend area of the river are meanders। Flood deposits layers of fine material along its banks। जो फ्लड होते हैं वो डिपोजिट कर देते हैं फाइन जो मटेरियल लेके आते हैं वो अपने साथ। These raised banks are called levees। और इन्हीं raised bank को हम कहते हैं levees।
एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। जैसे जैसे हमारी रिवर अप्रोच करती है सी को, उनकी जो वाटर फ्लोइंग की स्पीड, जो वाटर हमारा फ्लो करता है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जो हमारी रिवर होती है वो ब्रेक हो जाती है कई सारी स्ट्रीम्स में, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। और सारी डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अपना माउथ फॉर्म करती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। और जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का फ्रॉम द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। जो रिवर फॉर्म करती है, मतलब जो अपने साथ कलेक्ट करके आती है सेडिमेंट्स को, उनको डिपॉजिट कर देती है जिस एरिया में, उसको हम डेल्टा कहते हैं। यू कैन सी द ब्रेकिंग अप ऑफ रिवर in many distributaries. These distributaries deposit their sediments near sea and forms delta. Work of sea waves, अब हम देखेंगे। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms। जो erosion और deposition होता है sea waves से, वो क्या, उसकी वजह से हमारे coastal landform बनते हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो हमारी सी वेव्स होती है वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती रहती है रॉक्स पे। क्रैक्स डेवलप्स, और हमारे जो क्रैक होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, और टाइम के साथ क्या होते हैं, ये लार्जर और वाइडर हो जाते हैं। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। और होलो लाइक केव हमारे फॉर्म हो जाते हैं रॉक्स पे। दे आर कॉल्ड सी केव्स। इनको हम सी केव्स कहते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, जैसे जैसे ये कैविटीज हमारी बड़ी होती चली जाती है। एंड द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, और जो सिर्फ जब हमारी रूफ इसकी रह जाती है, दस फॉर्मिंग सी आर्चेज। और यह क्या फॉर्म करती है, हमारी सी आर्चेज फॉर्म करती है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, और फर्दर हमारे जब इरोजन होता रहता है तो हमारी रूफ भी टूट जाती है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और हमारी सिर्फ वॉल्स बचती है। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, और इन वॉल लाइक फीचर्स को हम स्टैक्स कहते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। जो स्टीप रॉकी कोस्ट हमारी सी के साइड में रह जाती है उनको हम सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और जो हमारी सी वेव्स होती है वो डिपोजिट करती है सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स और फॉर्म करती है बीचेस। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो हमारी रिवर्स होती है आइस की। विच टू इरोड द लैंडस्केप, ये भी क्या करती है, लैंडस्केप को इरोड करती है। बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वो हमारी रिवर होती है, वो भी इरोड करती है लैंडस्केप को बाई बुलडोजिंग सॉइल। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलो। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कार्व आउट करते हैं, मतलब कि डीप होलो हमारे बना देते हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। जो जब आइस मेल्ट करती है और ये जो होलो लाइक हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो फिल हो जाते हैं वाटर से एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, और बना देते हैं ब्यूटीफुल लेक्स माउंटेन्स में। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट। और जो मटीरियल ये ग्लेशियर अपने साथ लेके आते हैं ये डिपॉजिट कर देते हैं एक एरिया में। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स, और ये जो डिपॉजिट होते हैं ये फॉर्म करते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लेशियर। वर्क ऑफ विंड, विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स। जो विंड है वो एक एक्टिव एजेंट होता है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट एरिया में। इन डेजर्ट्स वी कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। डेजर्ट एरिया में सी रॉक्स होती हैं जो मशरूम की शेप की होती है, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। इनको हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। विंड्स इरोड एंड लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट। विंड जो होती है वो इरोड करती है लोअर सेक्शन को रॉक के। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। ऐसी रॉक्स जो होती है उनका बेस नैरो होता है और टॉप जो होता है वो वाइडर होता है। व्हेन द विंड ब्लोव्स इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू
अनादर। जब ये विंड ब्लो करती है, ये लिफ्ट करती है मटेरियल अपने साथ और ट्रांसपोर्ट करती है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। जब ये विंड ब्लो करना स्टॉप करती है तो जो सैंड होती है वो फॉल हो जाती है हमारी एक एरिया में लो हिल लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे होता है, मतलब लो हिल जहाँ पे हमारी होती है वहाँ पे ले जाके डिपॉजिट कर देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। वैन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब हमारे ग्रेन्स होते हैं जो सैंड के वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, तो विंड इसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा सकती है। वैन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लॉयस। जब ऐसी सैंड को डिपॉजिट कर देते हैं लार्ज एरिया में तो उस एरिया को हम लॉयस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना। ऐसे डिपॉजिट्स को हम चाइना में देख सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देखेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल। हमारे बहुत सारे वाटरफॉल है वर्ल्ड में, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। द अदर वाटरफॉल्स आर नाइगरा फॉल्स, और जो हमारे और भी वाटरफॉल्स हैं उनमें से एक है नाइगरा फॉल्स जो लोकेट करता है बॉर्डर पे कनाडा और यूएसए के, ये नॉर्थ अमेरिका में है। एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका, और एक हमारा विक्टोरिया फॉल है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है अफ्रीका में। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पे। इफ यू लाइक अवर वीडियो you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.